देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति क्या है और भाजपा किस रणनीति के तहत अब तक जो 11 सीटों पर टिकट का बंटवारा की है और बाकी जो 3 सीटें बची, हालांकि एक सीट आजसू के खाते में गिरिडीह को जाना है, यानी बाकी की 2 सीटें जो भाजपा के पास बची हुई है उस पर क्या रणनीति होगी। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि जिस दिन से टिकट की घोषणा की गई है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में काफी कुछ चर्चा चल रहे हैं। हालांकि कोई खुलकर सामने बात को नहीं रखता, लेकिन चर्चा आम है कि क्या ओबीसी के सहारे भाजपा एसटी कार्ड को दबाना चाहती है, यानी एसटी के कार्ड को काटना चाह रही है, पाटना चाह रही है। आखिर वजह क्या है इसका कि भारतीय जनता पार्टी को एसटी, क्योंकि 5 सीट रिजर्व है झारखंड में एसटी के लिए और 1 सीट रिजर्व है एससी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो आकलन किया, सर्वे कराया, उस सर्वे में पाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में एसटी बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 सीटें आई थी जो रिजर्व सीटें थी एसटी की। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एससी के लिए जो रिजर्व सीटें थी उसमें सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते। जाहिर तौर पर अगर आप देखेंगे तो पलामू जो एससी के लिए रिजर्व है, वहां पर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी 1996 से ही वर्चस्व बनाए हुए है। बीच में 1-2 चुनाव जो है सो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से चली गई थी, लेकिन वर्चस्व उसका कायम रहा है पलामू में। जाहिर तौर पर वो एससी के लिए रिजर्व है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में जो चीजें सामने आई और उसके बाद टिकट के ऐलान के बाद जो 11 सीटों के लिए टिकट का ऐलान किया गया, उसके बाद का जो गणित बैठ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के बीच, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जो चर्चा का बाजार गर्म है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। बयान ये हो रहा है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि सामान्य जाति को जो सीटें दी जा रही थी, उस सीट को काटकर ओबीसी को पिछले 2 चुनाव से दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा चर्चा का सवाल है, खास करके हजारीबाग में, जहां से इस बार जयंत सिन्हा का टिकट कटा है और वहां पर मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। तो वहां पर जिस दिन ये ऐलान हुआ, ऐलान के पहले जब जयंत सिन्हा ने इस्तीफा सौंपा था पार्टी से आके विभिन्न पदों से और सामान्य कार्यकर्ता के रूप में रहने की बात कही थी और चुनाव नहीं लड़ने की बात भी उन्होंने कही थी, उसके बाद से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी आखिर क्या है, इसके पीछे का मायने क्या है। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद पार्टी के द्वारा जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कार्यालय प्रमुख हैं, उन्होंने जो लिस्ट जारी किया 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए झारखंड के, उसमें से क्लियर हो गया कि जयंत सिन्हा के इस रणनीति के पीछे या ये कार्य करने के पीछे की वजह क्या थी, और साफ हो गया कि मनीष जायसवाल को वहां से टिकट दिया गया। बहरहाल अब बात करते हैं कि क्या गणित रहा था भारतीय जनता पार्टी का और किस गणित के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मिशन 24 में जो 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतने की बात कर रही है और कहां कहां पर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही थी और किस उन परेशानी को पाटने के लिए भाजपा ने क्या कुछ किया और क्या क्या स्टेप उठाया, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी करेंगे आखिरकार ओबीसी की सीटें बढ़ाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी का क्या आशय रहा है या क्या रणनीति रही है, ये भी बताएंगे। लेकिन इस बीच चर्चा कई चीजों की हो रही है पार्टी के भीतर। चर्चा यह भी हो रही है कि जब अनुसूचित जनजाति मोर्चा पार्टी की है, एक अलग विंग है, अनुसूचित जाति मोर्चा पार्टी की एक अलग विंग है, पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग विंग है, इसके बावजूद जब प्रदेश कार्य समिति का गठन होता है तो इसमें भी एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों की संख्या ज्यादा होती है और सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य जाति कार्यकर्ता ठगे जा रहे हैं। यह चर्चा भी आम है। यह चर्चा आम होने के पीछे भी कई वजह है कि 2 सीटें, एक सीट तो पहले ही कट गई, जो हजारीबाग की सीट थी, वहां से जयंत सिन्हा नहीं लड़े चुनाव, वो पहले ही घोषणा किए और उसके बाद मनीष जायसवाल को मिला। लेकिन
उसके अलावे जो 2 सीट हैं चतरा और धनबाद के, अब तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। चर्चा इसको भी लेकर के है क्योंकि कार्यकर्ताओं के बीच में कई तरह की बातें आती है। और पार्टी मुख्यालय के पास जब मैं बैठा हुआ था, कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, चर्चाएं चल रही थी, इसके बाद टेलीफोनिक बातचीत भी कई नेताओं से हुई, तो सबके बीच में इस बात को लेकर के जबरदस्त चर्चा है कि आखिरकार जो है सो हर सीट पर क्यों इस तरह का किया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी 2 सीटें जो थी, जो जहां पर कैंडिडेट थे, विनिंग कैंडिडेट थे, उनका टिकट काट करके दूसरे कैंडिडेट को एक तो गठबंधन को दिया गया और एक सीट जो है सो अन्नपूर्णा देवी के नाम पर दिया गया, जो आरजेडी से आई हुई थी पार्टी में, उनको दिया गया कोडरमा का सीट। ये चर्चा भी हो रही है। इस बार चर्चा जयंत सिन्हा को लेकर के ज्यादा है। हालांकि अन्नपूर्णा देवी को जब टिकट काटा गया था, जीत का आंकड़ा काफी बड़ा हो गया था वहां पर, और वजह साफ था कि उस लोकसभा क्षेत्र में यादव जाति की संख्या अधिक है, बाहुल्य है, तो वहां पर उसका फायदा मिला अन्नपूर्णा देवी को लाने का। जो रविंदर राय 2014 के चुनाव में 80,000 85,000 वोट से चुनाव जीते थे, वहीं पर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अन्नपूर्णा देवी लगभग 4.25 लाख वोटों से वहां से चुनाव जीतती हैं। तो ये अलग चीज है कि चुनाव जीतना, आंकड़ा बढ़ना, आंकड़ा बढ़ने के पीछे की गणित क्या रहती है। लेकिन अभी जो फिलहाल चल रहे हैं, क्योंकि 2 सीटें स्टैंड बाय पर रुकी हुई है, चतरा और धनबाद की। अब यहां क्या होगा, इसको लेकर चर्चा है। जयंत सिन्हा के टिकट के जगह पर मनीष जायसवाल को लाने का चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ और भी कई चीजें जो आ रही है पार्टी के अंदर। ये कहा जा रहा है कि भाई कार्य समिति में अभी अगर SC ST OBC के लोगों की ही भरमार होगी तो सामान्य जाति के लोग कहां जाएंगे। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी में उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव में भी जो है सो OBC को भेजा गया है इस बार के राज्यसभा चुनाव में, इससे पहले भी OBC को भेजा गया राज्यसभा चुनाव में। तो ये चर्चाएं आम हो रही है। और आखिर भाजपा की OBC, झारखंड में OBC रणनीति के पीछे की वजह क्या है, हम उसकी पड़ताल करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झारखंड में 26 से 27% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है। जाहिर तौर पर 28 सीट विधानसभा की रिजर्व है और 5 सीट लोकसभा की रिजर्व है, तो वहां से ST के ही कैंडिडेट जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ST के आंकड़े को देख लीजिए आप, पिछले चुनाव के वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी धीरे किसी तरह से 3 सीटें जीती थी। आंकड़े अगर 14 अन्य जो इन 5 सीटों को छोड़ करके अगर बाकी के 9 सीटों को अगर आप देखेंगे, जिसमें से एक आजसू के पास से 8 सीटों को देखेंगे, उसमें जीत के आंकड़े को अगर आप देखें, और जो ST के लिए रिजर्व सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें प्राप्त की थी 2019 के चुनाव में, उसको देखें, और उसके 6 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें, तो जाहिर तौर पर यह बातें स्पष्ट हो जाएगी। लाख कोशिश के बावजूद भी टर्न आउट ST वोट को भाजपा अपने पक्ष में करने में कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है अन्य दलों की तुलना में। भले ही आंकड़े वो बता दें कि मेरे पास जो है सो इतने % जो है सो ट्राइबल वोट हमारे पक्ष में दिए, तो भाई जब उतने % वोट दिए तो सीटें कहां गई, जीत का आंकड़ा क्यों नहीं बढ़ा, अंतर क्यों नहीं बढ़ा जीत का, यह भी बताना चाहिए। बार बार ये चीजें सवाल उठते हैं, मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब वो जो आंकड़े का जवाब होता है, आंकड़े का जवाब देती है, लेकिन सीट कैसे निकले। जब लोकसभा चुनाव में आप 57 विधानसभा सीटें जीतते हैं और विधानसभा चुनाव में आकर के वो सीटें 25 हो जाती हैं, तो इस जगह अगर आप वोट % को दिखाते हैं तो भाई ये वोट % मानने को तैयार नहीं होता है कि 57 से घट के सीधे 25 हो जाएंगे, वो भी 6 महीने के अंतराल में। और 6 महीने में इतनी भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं चलती है सरकार की कि वो पूरी तरह से सुपड़ा ही साफ कर दे, आधे से ज्यादा सीटें आपके हाथ से निकल जाए। और इस बार का जो आंकड़ा कह रहा है, इस बार का जो गणित कह रहा है, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सोच सामने आ रही है, वो सोच यही है कि चूंकि 46 से 48% के बीच में OBC की संख्या है झारखंड में, और उस वोटर को साधने का किस तरह से उस वोटर को अपने पक्ष में किया जाए, इस पर भाजपा ने काम शुरू किया। और वजह है कि पिछले राज्यसभा का चुनाव हो या अभी जो नामांकन हुए 11 तारीख को, और कल 14 तारीख है, घोषणा भी हो सकती है, लास्ट डेट है, स्क्रूटनी का लास्ट डेट है, उसके बाद घोषणा भी हो जाएगी। इस बार भी OBC को दिया गया। लोकसभा में पिछले मर्तबा 2 OBC कैंडिडेट थे,
एक कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, दूसरा विद्युत वरण महतो जमशेदपुर से। इस बार आप देखिए कोडरमा जमशेदपुर के अलावा हजारीबाग की सीट भी ओबीसी को दी गई है, यानी 3 सीटें अभी है। हालांकि रांची के सांसद संजय सेठ के बारे में भी ये कहा जाता था कि वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन जब पता किया गया, जब उनकी जानकारी प्राप्त की गई, तो वो खत्री जाति से आते हैं, जो जनरल कास्ट होते हैं। कानपुर के खत्री हैं वो, तो जनरल कास्ट से आते हैं। बहरहाल मैं भी पहले इसी ये में था कि वो भी ओबीसी से ही आते हैं। तो अब स्थिति आप देखिए, 2 सीटें बची हुई हैं जो धनबाद और चतरा, उसमें भी यह चर्चा जोरों पर है कि वहां से भी किसी एक सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को दिया जाएगा। और कहा तो यह भी जा रहा है कि चतरा सीट के लिए एक विधायक जो उसी लोकसभा क्षेत्र के आते हैं, उस विधायक के द्वारा लगातार लॉबिंग की जा रही है। प्रदेश के बड़े नेता जो है सो उनके लिए लगातार दिल्ली दरबार में जो है सो काम कर रहे हैं। यह भी चर्चा पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच में आम है। और अब होता क्या है यह देखना होगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पलामू के एक डिप्टी मेयर, डाल्टनगंज के डिप्टी मेयर हैं, उनका भी नाम आ रहा है चतरा के लिए। प्रदेश के एक प्रवक्ता है, उनका भी नाम आ रहा है चतरा लोकसभा सीट के लिए। साथ ही साथ सुनील सिंह तो हैं ही, इसके अलावा और भी कई नाम हो सकते हैं पार्टी के भीतर। पार्टी क्या निर्णय लेगी ये दिल्ली से तय होगा, लेकिन यहां भी हो रहा है। दूसरी ओर यह भी चर्चा चल रही है कि ढुल्लू महतो जो विधायक हैं बाघमारा के, उनको धनबाद से टिकट देने की बात आ रही है। यानी 2 में से 1 सीट जो जनरल, अभी 2 सांसद हैं वहां से, 2 में से 1 सीट कटने की बात पूरी तरह से भाजपा खेमे में गूंज रही है कि 2 में से 1 जनरल का सीट और कटेगा और वहां पर आएंगे ओबीसी कैंडिडेट। अब मायूसी किस बात की है कि जनरल जो कार्यकर्ता है, सामान्य जाति के जो कार्यकर्ता है, उनका यह मानना है कि लगातार पार्टी में उनको हाशिए पर धीरे धीरे किया जा रहा है। और ये अच्छे संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं दिख रहे, क्योंकि वो जो चीजें आती हैं, जो वोटर को आगे लाने के लिए, वोटर को बूथ तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता मजबूत कदम बढ़ाते हैं, मजबूती से के साथ काम करते हैं, अगर उनके बीच मरमरिंग शुरू हो जाते हैं तो ये किसी भी दल के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में भुगत चुकी है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और गठबंधन नहीं होने का ही परिणाम था कि जो भारतीय जनता पार्टी 57 विधानसभा की सीटें लोकसभा में जीतती है, लोकसभा चुनाव में जीतती है, वो घटकर 25 पर आ जाती है। अब मैं बिंदुवार बताता हूं आपको कि किस किस लोकसभा क्षेत्र में कितने का आंकड़ा रहा था, कितने का अंतर रहा था पिछले चुनाव में जीत का। राजमहल जो एसटी के लिए रिजर्व है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट जीते थे, लगभग 1 लाख वोट, 99,195 वोट से जीते थे। दुमका भी एसटी के लिए रिजर्व है, बीजेपी के सुनील सोरेन जीते चुनाव, गुरुजी को हराया था 47,540 वोटों से, 90 वोटों से। इसके बाद आप देखिए सिंहभूम क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीती थी, 72,155 वोटों से कांग्रेस पार्टी वहां से जीती थी। खूंटी सीट बीजेपी के अर्जुन मुंडा जीते थे, केंद्रीय मंत्री हैं अभी, 1445 वोट। यहां गौर करने वाली चीज है 1445, 1445 वोट से मात्र चुनाव जीते थे। दुमका जो सीट गुरुजी को हराया गया था 47,590 से। लोहरदगा सीट भाजपा जो जीती थी, सुदर्शन भगत जीते थे चुनाव, उनका टिकट कटा, समीर राव को मिला है टिकट 10,363 वोट से। ये तो एसटी क्षेत्र में जो है सो वो आंकड़ा मैंने बताया आपको। अब मैं सामान्य सीटों का आंकड़ा आपके समक्ष रखता हूं। उस आंकड़े को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को थोक के भाव में वोट अगर मिले थे, वो सामान्य सीटों पर मिले थे। उसमें देखिए गोड्डा की बात करते हैं, 1,84,227 वोट से बीजेपी के निशिकांत दुबे जीते। चतरा से सुनील सिंह जी जीते 3,77,871 वोटों से। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जीती 4,55,600 वोट से। गिरिडीह से जो चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू से हैं, भाजपा गठबंधन में साथ थे, वो चुनाव जीतते हैं 2,48,347 वोट से। धनबाद से पीएन सिंह जीतते हैं, सबसे ज्यादा मतों से पीएन सिंह चुनाव जीतते हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने वाले की सीट पर अभी वो स्टैंड बाय में खड़ा है। वो सीट किसको दिया जाएगा अब तक क्लियर नहीं है, 4,86,194 वोट से। रांची से संजय सेठ जीतते हैं 2,83,026 वोट से।
जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जीतते हैं 3,20,090 वोट से। सिंहभूम हो गया ये, पलामू से बीडी राम जो एससी के लिए रिजर्व सीट है वो जीतते हैं 4,77,606 वोट से। और हजारीबाग से जयंत सिन्हा जीतते हैं 4,79,548 वोट। मिला क्या? टिकट गोल जयंत सिन्हा का। तो ये चीजें जो हो रही हैं, इन चीजों को लेकर के का पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त तरीके से मरमरिंग चल रही है। और इसके अलावा आप देखिए आखिर वजह क्या हुई थी ओबीसी की सीट बढ़ाने के पीछे की। इसके पीछे भी रणनीति है भाजपा की, वो भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि लोहरदगा और खूंटी रिजर्व सीट जरूर है, यहां पर वैश्य जाति की बहुलता है और वैश्य जाति का वोट बीजेपी के फेवर में आता है। और यही वजह भी है कम ही वोट से सही जो वो सीटें, दोनों सीटें भाजपा को निकली थी। हजारीबाग में अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग में महतो, वैश्य और यादव वोटर हैं, ओबीसी के सबसे ज्यादा महतो वोट है। इसके बाद चतरा में देखें यादव और वैश्य वोट है। पलामू में यादव, कुर्मी और वैश्य वोट है। कोडरमा में यादव और वैश्य वोटर हैं, सबसे ज्यादा यादव वोटर है यहाँ पर, वो जीत हार का फासला तय करते हैं यहाँ पर। जमशेदपुर में कुर्मी, वैश्य और यादव वोट हैं। रांची में कुर्मी और वैश्य हैं। गोड्डा में यादव और वैश्य हैं। गिरिडीह में कुर्मी, यादव और वैश्य हैं। धनबाद में वैश्य, यादव और कुर्मी है। उसी तरह से राजमहल में देखिए यादव और वैश्य हैं। दुमका में यादव और वैश्य हैं। तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि वैश्य मतदाता जो है सो हावी रहते हैं, हावी होते हैं चुनाव परिणाम में। वो खूंटी का सीट हो, लोहरदगा का सीट हो या फिर दुमका और राजमहल का सीट हो, वहां पर भी उनकी तादाद है। हजारीबाग में भी है। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 46 to 48% वोट है, 46 to 48% पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को साधने का प्रयास किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करने के बाद भी एसटी समुदाय में उस तरह से जो अन्य दलों का, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस तेजी के साथ ग्राफ बढ़ा है, उस तरह तेजी के साथ अपने ग्राफ को भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ा पाई है। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए विकल्प यही बचता है कि वो ओबीसी मतदाता जो है, ओबीसी पॉपुलेशन जो है उसको वो टारगेट करे, ओबीसी पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित करे। और इसी को ध्यान में रख करके जो सीटें भी बढ़ाई गई हैं, और राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों को जोड़ लें तो आप देखें सीट बढ़ी है, ओबीसी समुदाय की सीट बढ़ी है। सामान्य जाति का 14 से 15% वोट है। खास करके हजारीबाग में देखें सामान्य जाति के मतदाता हैं अच्छी खासी संख्या में। धनबाद में भी अच्छी खासी संख्या में है। चतरा में राजपूतों की संख्या अच्छी खासी है। तो सामान्य जाति के, पलामू में भी सामान्य जाति के मतदाता हैं, लेकिन संख्या उनकी ओबीसी की तरह नहीं है। ओबीसी की जिस तरह से संख्या है वो संख्या नहीं है। और यही वजह है कि जैसा लगता है, प्रतीत होता है कि एक निशिकांत दुबे का सीट का ऐलान किया गया जैसे सामान्य कैटेगरी में से, बाकी जो सामान्य सीटें थी उसमें से एक का टिकट कटा और एक संजय सेठ का ऐलान किया गया। 2 सीटों को रोक दिया गया है। पिछले चुनाव में देखेंगे तो 5 सामान्य जाति के सांसद झारखंड से गए थे चुन के भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, लेकिन इस बार वो संख्या कम हो रही है। पिछले चुनाव में भी 2 सीटिंग एमपी के टिकट कटे थे और इस बार भी 1 सीटिंग एमपी के टिकट कट गए हैं। बचे हुए 2 सीट हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारे में पार्टी के भीतर जो बातें चल रही है वो ये इस बात को और ध्यान देने की जरूरत है कि कार्यकर्ताओं के बीच जो मरमरिंग है पार्टी उसको किस तरह से उसको पाटती है, किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो चल रही है बातें, जो चल रही है चर्चा जो चल रही है, उस पर किस तरह से अंकुश लगाती है। क्योंकि कुछ ही दिन में लोकसभा चुनाव के घोषणा होने हैं और इस घोषणा के बाद जो है वो सारे चीज़ें काम आए, क्योंकि 1.5 महीने के भीतर ही सभी 14 विधानसभा लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। तो 1.5 महीने के समय में अगर कार्यकर्ता को अपने हिसाब से पार्टी अगर नहीं लगा पाएगी या कार्यकर्ता के अंदर में कुछ खुन्नस रहेगी, कार्यकर्ता के अंदर में कुछ मायूसी रहेगी, तो वो पार्टी के लिए उचित नहीं होता है, पार्टी के सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखना ये होगा, क्योंकि कई चीज़ों की चर्चा, जैसा कि मैंने बताया कि चर्चा ये भी होती है कि भाई जब मोर्चा है,
मोर्चा रहने के बाद पार्टी के कई विंग हैं, मोर्चा हैं, ओबीसी मोर्चा है, एससी एसटी मोर्चा है। इसके बाद भी अगर कार्य समिति का गठन होता है तो वहां भी बहुतायत की संख्या में इन्हीं लोगों को रखा जाता है। ये चर्चा भी आम हो रही है। साथ ही साथ जिस तरह से विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार होगा स्थानीय उम्मीदवार होगा, इस पर भी चर्चा होती है। ये भी चीजें आती हैं कि कहीं ना कहीं उसे तो मुद्दा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लगातार ये देखा जाता है कि ये सारी चीजें इस तरह से चुनाव के समय में कुछ अलग ही रंग, कुछ अलग ही फ्लेवर दे देती है। तो इन चीजों पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना अंकुश लगाती है और कब तक चतरा और धनबाद लोकसभा सीट की घोषणा होती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान अगर 2004 को छोड़ दिया जाए तो 1996 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी काफी आगे रही है अन्य दलों की तुलना में। महज एक 2004 का चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1 सीटें मिली थी। अन्य जो चुनाव हुए उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपना बुलंदी के साथ परचम लहराती रही है। अब देखना ये होगा कि इस बार, क्योंकि पिछले बार भी महागठबंधन थे, इस बार इंडी गठबंधन है और वाम दल भी साथ है, तो देखना ये होगा कि आखिरकार ये गठबंधन, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जाती है, सांसदों के ऊपर भी एंटी इनकम्बेंसी होती है, पार्टी की तो छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर सांसद पर भी एंटी इनकम्बेंसी हावी होता है। तो कितना हावी होता है, या फिर भाजपा अपने रिकॉर्ड को कायम रखेगी या उससे आगे बढ़ी रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद से जिस तरह से एक वर्ग के भीतर इस चीज को लेकर के चर्चा चल रही है, एक वर्ग के कार्यकर्ताओं के भीतर ये चर्चा चल रही है, इस चर्चा पर पार्टी को अंकुश लगाना होगा। पार्टी को आवश्यकता है कि उनके साथ बैठकर वो तय करें और आगे की रणनीति पर काम करें। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।